अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम ऐसे सरकारी मुलाजमीन के बारे में है जिनकी माहाना तनख्वाह इतनी कलील है कि शायद आम आदमी सुनकर ही हैरान शशद रह जाए। 7,751 रुपये, इस कलील रकम में पंजाब में लेस्को के कुछ मुलाजमीन हैं जो कि अपना पूरा महीना गुजारने पर मजबूर हैं। इस 7,751 रुपये को अगर पूरे महीने पर तकसीम किया जाए तो तकरीबन 257 रुपये एक दिन के बनते हैं। एक घर का सरबरा 257 रुपये एक दिन के घर पर लेकर आता है और अगर उसके घर के अफराद कम अज कम अगर वो ये देखे जाएं कि 4 हैं तो 63 या 64 रुपये एक फर्द का खर्च बनता है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब इस 63 या 64 रुपये में वो जो एक आम शहरी है, वो जो एक पाकिस्तान का शहरी है, लाहौर में काम करने वाला जो शहरी है, वो अपना उसमें खर्च भी चलाएगा, इसमें उसने खाना भी खाना है, बिजली, गैस, पानी और ये तमाम तरह उसने बिल्स भी अदा करने हैं। और ये जो मुलाजमीन हैं, इनके अगर बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके स्कूलों की फीसें देनी है। और अगर सोचिए कि वो सरकारी मुलाजिम एक किराए के घर में रहता है तो उसका गुजारा किस तरह से होता है, ये सोच कर भी खौफ आता है। ये इन मुलाजमीन की जो गुर्बत है ये कर्ब से भरी हुई है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज में हम इन सरकारी मुलाजमीन से बात करेंगे जो कि 7,751 रुपये में अपना पूरा महीना गुजारने पर मजबूर हैं। इनके जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ मुलाजमीन के, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, उसके नुमाइंदों से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर जिसकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया जाना है उनकी तनख्वाहों में इजाफे का, क्योंकि अगर पंजाब के दूसरे अजला की बात की जाए तो ननकाना साहब, शेखुपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल और दीगर अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत ये सरकारी मुलाजिम की डेली वेजेस के मुलाजिम की कम से कम तनख्वाह 17,000 होगी, जो कि पंजाब के महकमा लेबर का जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक भी है। लेकिन लाहौर के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ताहाल ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये तमाम मुलाजमीन हैं ये ताहाल 7,751 रुपये तनख्वाह पर अपना महीना गुजारने पर मजबूर हैं। हम डिप्टी कमिश्नर लाहौर से भी बात करेंगे, हम हुकूमती ऐवानों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ नुमाइंदों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि वो इन मजबूर, लाचार, बेचारे, मिस्कीन सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आज के दौर में आम आदमी के हालात की बात की जाए तो उसके लिए अपना घर चलाना, अपना वक्त गुजारना, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। आम शहरी की जो जिंदगी है उसके बारे में शायद आला मरायात याफ्ता हुक्मरान तबके को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। एक ऐसा तबका जिसकी माहाना तनख्वाह 7,715 रुपये है। अब ये 7,715 रुपये में एक ख़ानदान का सरबरा किस तरह से अपना घर चलाता है, अगर वो किराए पर रहता है घर का किराया कैसे देता है, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी कैसे उसके लिए मुमकिन होती है और अपने बीवी बच्चों का पेट वो कैसे पालता है, ये तो शायद वही जानता है। लेकिन हुकूमती ऐवानों में बैठे जो नुमाइंदे हैं और जो इंतज़ामी अफसरान हैं, शायद अगर वो एक छोटा सा हुक्मनामा जारी कर दें तो ये जो सैकड़ों घरों के सरबराहान हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ताहाल डेली वेजेस के मुलाजमीन के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से लेस्को के जो मुलाजमीन हैं डेली वेजेस के मुलाजमीन, इनको माहाना 7,715 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। GSO के चेयरमैन सैयद जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम सैयद जावेद इकबाल साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, जावेद साहब आप ये बता दीजिएगा कितनी माहाना तनख्वाह मिलती है, क्या मुश्किलात हैं इनको? आपने हुकूमती ऐवानों से भी रब्ता किया होगा, क्या रिस्पांस मिला आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, इनकी माहाना तनख्वाह जो लोग, इनको 20-20 साल हो गए हैं, कुछ मेरे साथ यहाँ पे साथी हैं, 20 साल जिसने अदारे को दे दिए, उसकी मैक्सिमम 1700 से शुरू हुई थी और अब जाके 7,715 रुपये हुई है। अब इस वक्त देखें 7,715 रुपये में गुजारा करना नहायत ही मुश्किल है और ये लोग बहुत अनथक हैं, मेहनती हैं, हमारे साथ ग्रिडों पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जिस वक्त कोई इमरजेंसी होती है
ये वैसे तो ये 2 से 3 घंटे के मुलाजिम हैं, लेकिन जिस वक्त कोई इमरजेंसी हो जाती है ये सब लोग हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव करते हैं। इतना कोऑपरेट करते हैं कि शाम तक जब तक ग्रिड पे फॉल्ट रहता है ये लोग काम करते हैं, ग्रिड से जाते नहीं हैं। अब बात रह गई जो हुकूमती नुमाइंदगान है उनसे बात करने की, तो हमने ये एक एप्लीकेशन मूव की थी। ये हमारे DCO ऑफिस गई थी एप्लीकेशन, और ये DCO ऑफिस में उन्होंने इस पे बजाय नोटिफिकेशन जारी करने के, जो कि DCO साहब की ड्यूटी है, हम कोई उन्हें दरख्वास्त नहीं कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किए हुए हैं जिसके तहत DCO ने ये एक नोटिफिकेशन जारी करना है। आज इस ऑर्डर्स को 1.5 साल हो गया है, DCO साहब के पास टाइम ही नहीं है कि वो ये एक नोटिफिकेशन जारी कर सकें। अब हमारी अथॉरिटी, हमारे अफसर माशाल्लाह इतने लॉयल हैं, हमारा लोगों का ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई DCO साहब ऑर्डर करेंगे तो हम आगे आपको सैलरी बढ़ाएंगे। तो DCO साहब एक ऑर्डर ही नहीं जारी कर पा रहे हैं, बल्कि जो एप्लीकेशन गई थी इसको भी उन्होंने वारिग कर दिया। उसके बाद हमने वज़ीर आला पंजाब को एक एप्लीकेशन दी कि जी ये 17,500 रुपये इनकी सैलरी का नोटिफिकेशन किया जाए, जबकि जो बिग सिटी है इसका 17,923 रुपये का नोटिफिकेशन है। लेकिन अभी तक DCO साहब जो है उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो इसको अभी तक जारी नहीं कर सके। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, DCO साहब से कि मेहरबानी फरमाएं। जो महंगाई का हाल हो गया है उनके सामने ही है कि जो अपोजिशन ने सारा रोला मचाया हुआ है, लेकिन उनके रोले में जान नहीं है, सिर्फ महंगाई के इशू की वजह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो इन लोगों की मदद करें और ये नोटिफिकेशन को जारी करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। GSO के सरबरा हमारे साथ मौजूद थे सैयद जावेद इकबाल, जिनका ये कहना था कि जो दूसरे अजला हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से ये जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। इसमें ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, इन शहरों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने तो नोटिफिकेशन जारी करके अपने डेली वेजेस के मुलाजमीन की इज़्ज़त और ज़िंदगी को शायद बचाया है, और उनकी ज़िंदगी में कुछ हद तक उन्होंने आसूदगी लाने की कोशिश की है। लेकिन सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, पाकिस्तान का दिल जिसको कहा जाता है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को 1 साल से ज़्यादा अरसा पहले उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, जिस दरख्वास्त को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी गई लाहौर के इंतज़ामी सरबराह की जानिब से, और इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो तकरीबन 20 साल से अपनी जानों में ख़तरे में डालकर आम शहरियों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाते हैं। जब कहीं पर किसी ग्रिड स्टेशन में कोई ख़राबी आ जाती है, कोई पावर ब्रेकडाउन या फेलियर होता है, तो यही वो लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे खंभों पर चढ़ते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो मैसिव है वोल्टेज वो गुजरती है, और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर ये काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और सिर्फ 7,715 रुपये के लिए 7,715 रुपये किसी इंसान की जान की कीमत नहीं हो सकती। लेकिन अपने बीवी बच्चों के पेट का दोज़ख भरने के लिए ये अपनी जान को भी दांव पर लगाते हैं, और जो पूरे लाहौर के शहरी हैं, पूरे लाहौर डिवीज़न के जो शहरी हैं, उनको बिजली पावर की सप्लाई की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाते हैं। हमारे साथ ये कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं जिनको मजबूर किया गया है कि वो 7,715 रुपये में अपनी ज़िंदगी गुजारें। इनसे पूछते हैं कैसी इसकी ज़िंदगी गुजरी है। आपका नाम क्या है? मुनीर अहमद सर। मुनीर अहमद। मुनीर अहमद साहब, 7,715 रुपये महीने की किस तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है? सर हमें पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, और ये चार पहली तारीख को आपको 7,715 मिलते हैं। अगर 28 दिन का महीना होगा तो आपके लिए शायद वो बरकतों वाला महीना हो। 31 दिन का महीना लंबा हो जाता है। कैसे गुजारते हैं 7,000 में महीना? सर 7,000 में कैसे गुजरते ही नहीं है, 4 बच्चे हैं, कैसे गुजारेंगे? एक तोड़ा आटे का लेने चले जाए तो 1100 का आटा मिलता है 20 किलो का, तो कैसे बच्चों का गुजारा तो नहीं होता। घी लेने चले जाए वो भी महंगाई में है, मजदूर आदमी है। सर मुझे 11 साल हो गए बापटा लेस्को में माली लगा हुआ। सर मैं काम कर रहा हूँ, जो मालियों का काम है वो माली तारे भी देखते हैं, बिजली में भी काम करते हैं, ग्रिड में भी काम करते हैं। सर लेस्को का जो भी अफसर है वो आके मालियों पे दबाव डालते हैं। तो मजदूर आदमी है, हम मजदूरी के लिए सब कुछ करते हैं। हमारा 2 घंटे का टाइम है, लेकिन हम 4-5 घंटे बापटा लेस्को में काम करते हैं। लिहाजा हमें बताया जाए, हमारे पे मेहरबानी की जाए कि सर हम क्या कर सकते हैं। आप ये बताइएगा कैसे गुजारते हैं 7,715 में पूरा महीना?
हम 24-24 घंटे काम करके तो अपना पेट पालते हैं। 7,000 में कुछ नहीं बनता। 7,000 का जो ये है कि हमारे जो है ना किराए को है ना वो भी नहीं निकलते। हम जो अपने बच्चों को लेके जाते हैं, रात को काम करते हैं, दिन को काम करते हैं, फिर वो सोने का भी टाइम नहीं मिलता। हम बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, हमारी 40 साल उम्र हो गई है, लेकिन मुझे देखो आप लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे 50 साल और 60 साल का मैं बंदा चला गया हूँ। लेकिन बात ये है कि हमारे में इतना खर्चा है, ये जो लोग ऊपर होके बैठे हुए हैं ना, हम उनके सामने छोटे छोटे कीड़े लगते हैं। क्यों? इनको हम नज़र ही नहीं आते। डीसीओ साहब को इतना एहसास नहीं हुआ, आज तक साल 1.5 साल हो गया हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं, उन्होंने एक दस्तखत नहीं किया कि इनको भी दो। इतना परेशानी हमारे घरों में, आप जानते नहीं हैं कि हम ये हैं जो अल्लाह के भरोसे में हम गुजारा कर रहे हैं, वरना हमारा गुजारा इन 7,000 में से, आप समझदार हैं, देख सकते हैं 7,000 में क्या मिलता है। महीना गुजर जाता है तो हमारे जो है ना किराने वाली दुकानों पे कर्जे चढ़ जाते हैं। यार देते हैं, रोते हैं, क्या करते हैं। हमारा कोई ऐसा वैसा जो है ना वो काम नहीं है जो हम जो है जिससे हम सैलरी बढ़ा सकें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मेहरबानी। 7,715 रुपये जब इनको तनख्वाह मिलती है तो उसे इनके घर का गुजारा नहीं होता। तकरीबन 24 घंटे भी अगर इनको काम करना पड़े तो ये काम करते हैं, इजाफी काम करते हैं ताकि अपने घर का ख़र्चा चला सकें। ये वो शहरी हैं जिनको एक अरसा, एक मुद्दत गुजर गई सरकार की खिदमत करते हुए, अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देते हुए, लेकिन उसके बावजूद ये अपना महीना नहीं गुजार सकते या अपना वक्त नहीं गुजार सकते। मजबूर हो जाते हैं कि ये 7,715 रुपये में अपना महीना कैसे गुजारेंगे। अगर इनमें से कोई एक मुलाजिम जो कि किराए के मकान में रहता है, तो लाहौर की अगर बात की जाए तो कम से कम एक अगर कमरा किराए पर लिया जाए तो 6 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ एक कमरे का किराया है। तो पता नहीं कैसे ये अपने घर चलाते होंगे। हमारे साथ कुछ और मुलाजमीन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, कितना अरसा हो गया आपको मुलाजमत करते हुए? 13 साल हो चले। 13 साल पहले आपकी तनख्वाह क्या थी? मेरी 1725 रुपये तनख्वाह थी। अब कितनी है? अब मेरी होगी 7,715 रुपये तनख्वाह है। इससे मेरा गुजारा नहीं होता। कैसे करते हैं फिर गुजारा आप? महीना कैसे निकालते? बाहर का कोठियों को थोड़ा बहुत काम कर लेते, कुछ 100-150 रुपया वो मिल जाता, कोई महीने से 1,000-1,500 रुपया वो बन जाता, उससे गुजारा नहीं होता। गुजारा घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, राशन नहीं पूरा होता घर का, ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, 5 से 6 हज़ार रुपया बिल आता है, वो कैसे पूरा करेंगे? नहीं पूरा होता बिल घर का। यानी कि आपकी तनख्वाह के बराबर ही आपका जो है वो बिल आ जाता है। हाँ, बिल इतना आ जाता, 5-6 हज़ार रुपया बिल आ जाता, घर का 3-4 हज़ार रुपये का राशन आ जाता। फिर हम रोटी कहाँ से खाएंगे? रोटी बाजार से ला के खानी पड़ती, घर से आटा तो ले नहीं सकते। बाजार से रोटी ला तो 150-200 की रोटी डेली खाने की पड़ जाती। आपका क्या नाम है? मुराद अली। कैसे गुजारते हैं एक महीना? सर ये दुकाना तो धार दूर लैके खा ली दा, वो मुड़े माँ बच्चे भी जड़े ने उन्होंने भी 2-2 दिन भुखे रख के सारा टाइम गुजार रहे हैं। ते सर बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, सानू मेहनत का मुआवजा नहीं मिल रहा। ते मेहरबानी की जाए जे डीसी साहब साढ़े ते रहम करते वे, ते उन्होंने मेहरबानी है सर। बहुत औखे टाइम गुजर रहा, 2-2 3-3 दिन भुखे रहने हैं सर। ते शाम तक साई कम लेंदे औरत मुलाजम, ते सर सानू मेहनत नहीं मिल रही। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी सर, जे साड़ी मेहनत दे दें ते उन्होंने बहुत अल्लाह पाक भला करे। ते असी बहुत मजबूर हाँ सर। बहुत शुक्रिया। सरकार की जानिब से जो इनको तनख्वाह दी जाती है उस तनख्वाह में गुजारा तो शायद ही कोई करके दिखाए। 2-2 3-3 दिन तक फाके करने पर मजबूर हो जाते हैं ये शहरी। ये आप देख सकते हैं, ये वो मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी जवानी सरकार की खिदमत करते हुए गुजार दी है। अक्सरियत इनमें उनकी है जिनकी सर्विस जो है वो 13 से 20 साल तक है। इतनी लंबी सर्विस करने के बावजूद इनको हुकूमत की जानिब से इतना मुआवजा नहीं दिया जाता कि वो बाइज्जत तरीके से अपने बीवी बच्चों का पेट भर सकें। 2-2 3-3 दिन तक फाके करने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं, इनके चेहरों पर यह लिखा हुआ है कि हुकूमत की जानिब से इनको किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। हुकूमती ईवानों से ये इल्तिजा करते नज़र आते हैं
कि इनकी भी हालते ज़ार पर तवज्जो दी जाए। हम बात करते हैं, एक और हमारे साथ मुलाजिम मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कैसे गुजारते हैं 7,715 रुपये में पूरा महीना? सर मैं फरूखाबाद से आया हूँ। 800 रुपये में भर्ती हुई सी बाबड़ा जी और 22 साल हो गए मैनू तो देख लो हुण 7,000 रुपये हुई है तो की ये कर सकने। 4 बच्चे ने मेरे, महकमे ने कुछ नहीं किया, बड़ियां दरखास्तां दित्तियां। इस्लामाबाद तक मैं जलील होया, राजा प्राइम मिनिस्टर सी उस दौरान च, लेकिन किसी कुछ नहीं सुनिया। गौरमेंट कोई भी आउंदी, कोई नहीं सुनती गरीब, लेकिन इतने गरीब हुण तक मजबूर हो के लाहौर आए हैं। लाहौर एप्लीकेशन दी है, लेकिन कुछ लाहौर वाले साथ था, कुछ फरूखाबाद से, खानका डोगरा से, बड़ी बड़ी दूरों बंदे आए, ठीक है, लेकिन किसी नहीं सुनी। और काड़े मिल रही है, ननकाने मिल रही है, जैसे लाहौर डिवीजन नहीं करनी। और हर ननकाना साहब तो लाहौर डिवीजन में आता है सर, उत्थे हो रही, इतने नहीं दे रही। उत्थे 17,000 दे रहे हैं सर, 2 साल तो दे रहे हैं, 1.5-2 साल का नोटिफिकेशन साढ़े कोल क्या है। वैसे कैसे गुजारते हैं आप 4 बच्चों के साथ, कैसे महीना गुजारते? गरीब आदमी है, की गुजारना है, एवं बस सिर दिता है, की कर सकते। 7,000 का करियाने का सौदा नहीं आता, बकाया अखरादात ने, कोई लेना कोई देना, 100 गमियाँ खुशियाँ से जाने हैं। हाँ जी, काम तो चलो जो भी लेते हैं 4 घंटे 5 घंटे, उस तो बाद तुहानू कोई दिहाड़ी नहीं लभदी। 12 बजे तो बाद कितने जा सकते? कितने भी नहीं, दिहाड़ी नहीं है। 4 साल हो गया मुझे इधर काम करते हुए। 7,700 रुपया तनख्वाह है, 8 बच्चे हैं, 6-7 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मैं जंडियाला शेर खान से आया हूँ, ठीक है। बहुत बिजली का बिल है, बहुत 7 हज़ार बिल आ जाता है। मजबूरी का नाम है, रोते हुए वक्त पास कर रहे हैं। ये ऐसे काम होता नहीं है जैसे मजबूरी के साथ। क्या मुतालबा करते हैं आप? हम चाहते हैं कि साहब के गुजारिश है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और हमें रेगुलर किया जाए। बहुत शुक्रिया। वापडा के ये वो मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी जवानी दे दी लोगों की खिदमत करते हुए और सरकार के लिए काम करते हुए। बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। इसमें लाहौर के साथ साथ ये फरूखाबाद से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने दरखास्तें दी हैं कि खुदारा जो हुक्मरान हैं वो उनकी हालत ज़ार का नोटिस लें और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएँ। इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो इनकी जानिब से की जा रही है वो ये है कि दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि महकमा लेबर पंजाब की जानिब से जो कम अज़ कम वेजेस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके तहत उनकी तनख्वाहें की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये वो मुलाजमीन हैं जो कि 7,715 रुपये में अपना पूरा महीना गुजारने पर मजबूर हैं। 2 तो 3 दिन तक ये फाके करते हैं। हर माह इनके जो कर्जे हैं उनमें इजाफा होता है। मुतालबा करते हैं कि इनकी ज़िंदगियों को आसान किया जाए ये हुकूमती ऐवानों से। हमारे साथ रहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर से भी इसका मौक़िफ़ लें, हुकूमती ऐवानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी बात करें और ये वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, उनकी ज़िंदगियाँ कुछ आसान हो सकें। 7,715 को अगर 30 दिनों पर तकसीम किया जाए तो यौमिया 257 रुपये कुछ पैसे बनते हैं। अब एक दिन में एक बाल बच्चेदार आदमी है जो कि अब जवान भी नहीं रहा, जिसने अपनी जवानी दे दी इसी महकमे को काम करते हुए। 257 रुपये में वो किस तरह से अपना गुजारा करेगा? उसमें उसने राशन भी डालना है, अगर वो किराए पे रिहाइश भी दे रहा है उसने किराया भी देना है, उसने बीवी बच्चों की दीगर ज़रूरियात भी पूरी करनी है और इसके साथ साथ उसने यूटिलिटी बिल्स जो कि हर साल महंगे से महंगे होते जाते हैं वो भी पूरे करने हैं। अपनी जवानी गुजार दी इन लोगों ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नवाज है जी। कितने साल हो गए मुलाजमत करते हुए? साल हो गए ना जी, 20 साल। 20 साल पहले कितनी तनख्वाह पे आए थे? 850 से 850 रुपये पे आए थे। इस वक्त कितनी तनख्वाह है? इस वक्त 7,700 रुपया तनख्वाह है। 4 बच्चे हैं, बहुत औखे वक्त गुजर रहा है आज, बहुत औखा गुजर रहा है। उधार लेते हैं दुकान पर, वो मांगता है आज दो कल देने हैं लेने हैं, तो इस तरह महीना गुजर जाता है। बहुत औखे दिन कट रहे हैं जी। इसको कहते हैं चारे को बोलते हैं यार को अफसर से बात करें, तो मैं क्या करूं, आप तो ड्यूटी लेनी है, आप काम लेना है। 12-1 बज जाता है काम कर दिया करते हैं, फिर भी कहता है जाने लगे रुक जाए यार, वो सफाई करनी है तो सफाई करके जाएं। बहुत तंगी से दिन काट रहे हैं। अफसरान इनकी जो गुजारिशात हैं इनकी दरखास्त से आगे नहीं पहुंच जाते, बल्कि इनसे इनके जो वक्त है उससे भी वो ज़्यादा काम करवाते हैं।
उससे भी ज़्यादा काम करवाया जाता है इनकी जानिब से। आप बताइए, आप क्या कहते हैं, कैसे करते हैं गुजारा इतने पैसों? बस जी अल्लाह पाक का शुक्र गुजारा कर रहे हैं सर। 10 साल हो चले हैं जी वापट ਵਿੱਚ जी ड्यूटी कर रहे हैं जी। तो सर पहले 3000 रुपया सैलरी मिल रही है, फिर सर 4200 मिली है जी, फिर सर सानू 5200 मिलिया जी, 52 सर 7700 रुपया जी अभी मिल रहा जी। तो बस सर गुजारा करते ही आ रहे हैं जी। और सर बड़ी कोशिश कर यही करते आ रहे हैं, चलो अज भी असी रैगुलर हो जाइए, अज भी रैगुलर हो जाइए, बस इसे ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सर गुजारा करते आ रहे हैं जी। सर है कि ना सानू काम ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਤੀ ਕੇਬਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਉਕਾੜਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿੰਨਾ 17500 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 750 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਈਏ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ भी नहीं करना सर। लिहाजा मेहरबानी की जा रही। फिक्र मुआश ने वक्त से बूढ़ा कर दिया है इन जवानों को, जिन्होंने पता नहीं क्या ख्वाब सजाकर, सुहाने ख्वाब सजाकर इन्होंने ये सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन ताहाल इनको रेगुलर भी नहीं किया गया। 20-20 साल तक अपनी ज़िंदगी के 20 कीमती साल, जवानी के 20 कीमती साल देने के बावजूद ये मुलाजमीन हैं जिनको ताहाल नामुस्तकिल किया गया और इसके साथ साथ 7715 रुपये में पूरा महीना इनको गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। इन्हीं डेली वेजेस की अगर बात की जाए, कम से कम मुआवजे की बात की जाए, तो पंजाब के जो दीगर इजला हैं वहाँ पर 17,000 से जायद माहाना तनख्वाह मुकर्रर की गई है। सिर्फ ये लाहौर ही का एक शानदार ये कारनामा सामने आया है कि यहाँ पर जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से उनको ताहाल 17,000 के बजाय 7,000 के मुआवजे पर मजबूर कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मोहम्मद आजम चौहान एडवोकेट। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कम से कम जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो डेली वेजेस के मुलाजमीन की तनख्वाह क्या है। तो चौहान साहब आप ये बताइएगा, ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से कम कितनी तनख्वाह एक मजदूर की मुकर्रर की गई है? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसके मुताबिक 15,700 से लेकर 15,500 से लेकर तकरीबन 15,900 तक का ये है डेली वेजेस। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी साहिबान हैं उन्होंने करवानी होती है। अब कुछ इसमें एक जो लम्हा फिक्रिया ये है कि सारे डीसी साहिबान एज पर रूल वो इम्प्लीमेंटेशन करवा नहीं रहे। अब यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दूसरा आ जाता है प्राइवेट सेक्टर। अब जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो एक सरकार प्राइवेट डिपार्टमेंट वालों को, जैसे ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनको कैसे पूछ सकती है कि भैया आपने 15,500 से ऊपर क्यों नहीं अपने जो मुलाजमीन हैं जो डेली वेजेस पे हैं उनको क्यों नहीं आप अकोमोडेट कर रहे? इससे होता क्या है, ये जस्ट एक ऐसा ही सिस्टम है जैसे आप भट्टा सिस्टम है वैसी कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। होता ये है कि एक मुलाजम आज जो 6,000 रुपया 7,000 रुपया उसकी डेली निकाल कर तो देखें 200 रुपये बनते हैं। 200 रुपये में वो क्या बिजली का बिल देगा, बच्चे को स्कूल दाखिल कराने का वो सोच नहीं सकता। आप अपने फूलों को कहते हैं कि मैंने HSM से नीचे नहीं पढ़ाना, और उनको कहते हैं कि भाई तुमने सोचना नहीं है। अगर डेली वेजेस 7,000 6,000 8,000 तक होते हैं तो वो उसके घर का वो आटा भी नहीं पूरा होता। आप चीनी कहाँ से लेके आएंगे, आप दाल कहाँ से लेके आएंगे? ये वो दौर नहीं है जब कहा जाता था कि जब जनाब दाल अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो चिकन खा लें। आज आप दावा कर रहे हैं रियासत मदीना की और अपने ही बनाए हुए कवानीन को गरीबों की जनाब वो भेंट चढ़ा देते हैं। ऐसे कवानीन बनाने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाना सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे तब आप किसी फैक्ट्री ओनर को जाके नॉक कर सकते हैं कि भाई तुमने अपने मजदूरों की अपनी उजरत क्या रखी है डेली की। तब आप उन्हें कर सकते हैं कि भाई 15,500 से खबरदार अगर उससे नीचे कुछ हुआ।
अच्छा जॉन साहब, जैसे कि आपने बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है डेली वेजेस के लिए वो 15,000 से ज़ायद है और तकरीबन 17,000 के करीब, और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो क्या कार्रवाई हो सकती है ऐसे सरकारी अफसरान या जो मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी वजह से ताहाल ये जो गरीब लोग हैं, ये जो एक पिसा हुआ तबका है, ये जो मुफलिस और गरीब लोग हैं, ये 7,751 रुपए में अपनी और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने पर मजबूर है। क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, कानून के मुताबिक फौरी तौर पर इसके खिलाफ हमें चैलेंज करना चाहिए, बिकॉज ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट, और वो उसका ड्यूटी बाउंड होना और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी ना करना कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है सबसे पहले तो, फिर लॉ की बात आती है, फिर उसके बाद रूल्स की बात आती है। अगर आप लेस्को की जब बात करते हैं, मैं समझता हूं कि खाली डीसी भी इसमें गुनाहगार नहीं है, खाली डीसी नहीं है। एक कानून बना देते हैं आप, बीइंग अ गवर्नमेंट, बीइंग अ सेक्रेटरी फाइनेंस, बीइंग सीएम, आपने कानून इंप्लीमेंट कर दिया, बना दिया आपने, उसके बाद आप इंप्लीमेंट करने से कतराते हैं। वो इसलिए आप वेट कर रहे होते हैं कि इलेक्शन आएंगे तो फिर हम इन कानून को जनाब आगे लेकर देखें जी, हमने 7,500 का जो कानून था उसको हम ले गए 15,000 पे, 15,600, 15,700। आप वोट लेने की खातिर उन गरीबों को घसीट रहे होते हैं। क्या आज ये सीएम को नहीं पता कि वो अभी तक लाहौर में बैठा सीएम, और डीसी लाहौर उसकी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीएम बैठकर कैसे उसकी जरूरत है कि वो इस नोटिफिकेशन पे अमल ना करवाए? 5 मिनट लगते हैं उधर सीएम को उधर से डीसी ऑफिस में पहुंचने के, और डीसी ऑफिस से बुलाएगा सीएम तो 5 मिनट में वो पहुंचता है। तो उसे अगर पता होगा कि मेरी पूछ होनी है तो वो फौरी तौर पर इसको इंप्लीमेंट करवाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पॉलिटिक्स खेली जाती है। फलां भर्ती हुई थी फलां के कैडर में, फलां भर्ती हुई थी, छोड़ें इसे, रहने दें, अभी नहीं करना, जब इलेक्शन आएगा तब करेंगे, जब मीडिया एक किसी इशू को उछालेगा तब हम पॉइंट गेन करेंगे। ये नंबर स्कोरिंग हो रही होती है और कुछ नहीं हो रहा होता। पिस्ता कौन है? वो बेचारा मुलाजम जो सफेद पोस्ट सुबह उठता है, वो कहता है मेरा कॉलर साफ हो, मैंने जाके ऑफिस में नौकरी करनी है। वो क्या जाके नौकरी करेगा जब उसका ज़हन ही इस तरह का होगा कि मैंने पता नहीं शाम को मेरे बच्चे ने स्कूल से वापस आके उसे जो स्लिप मिलनी है वहां पर उसका नाम कटा होना स्कूल से, या शाम को आके उसे फिक्र होती है कि पता नहीं बिजली उसकी मीटर इंटैक्ट होगा उसके घर का कि नहीं इंटैक्ट होगा। कल मेरी बीवी ने कहा था कि 200 रुपए दूध वाले को देने हैं, वो शाम को जाके पता नहीं क्या उसके साथ बीती होगी। हमें इन सवालों का जवाब अपने से देना चाहिए। हम क्यों नहीं देते ऐसे सवालों का जवाब? डीसी की मजाल ही नहीं है जब सीएम ऊपर बैठकर उसे ललकारेगा तो। और ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि जो डीसी है या जो भी कोई ऑफिसर है उसके ऊपर जो कमान है, कमान ठीक होनी चाहिए, लॉ खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो जाता है। नाज़रीन, ये कैसे मुलाजमीन हैं जो सिर्फ 7,751 रुपए में अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने पर मजबूर हैं। 7,751 रुपए इतनी कलील रकम है कि शायद एक जो घर का फर्द हो उसका पूरा महीना इसमें ना निकले, लेकिन उसके बावजूद ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं डेली वेजेस पे हैं और ये इनको ताहाल परमानेंट भी नहीं किया गया, उसके बावजूद ये काम करने पर मजबूर हैं। अगर कंपैरिजन देखा जाए डीसी लाहौर का दूसरे इजला के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, तो फैसलाबाद, साहिवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, इन डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से ये जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं इनकी इतना 17,000 से ज़ायद की गई है, और सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में की गई है 17,900 के करीब ये डेली वेजेस के मुलाजमीन कितना है। लेकिन ताहार लाहौर के ये जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं ये तकरीबन 7,500 रुपये में अपना और अपने बीवी बच्चों के पेट का दोज़ख भरने में मसरूफ़ हैं और मजबूर हैं। इनमें बहुत से मुलाजमीन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो 2-2, 3-3 दिन तक फाके करते हैं, कर्ज का जो बोझ है हर गुजरते दिन के साथ उन पर बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एप्का के जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन के ज़ियाउल्लाह चौधरी। हम उनसे बात करते हैं। ज़ियाउल्लाह चौधरी साहब, अब ये बता दीजिएगा, सरकारी मुलाजमीन हैं वो, उनको ताहाल ना रेगुलर किया गया है और तकरीबन 20-20 साल से वो काम करने पर मजबूर हैं लेस्को में, क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस भाई, बात यह है कि आपकी बातें सुन के तो रूह कांप गई है। 7,500
7,500 तो उनका मेरा ख्याल है कि एक बिजली का बिल पे करें तो उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं तो परेशान हूँ कि वो बच्चे किस तरह पालते होंगे, उनकी तालीम का क्या करते होंगे, उनकी सेहत का क्या करते होंगे, किचन की आइटम्स कैसे पूरी करते होंगे। मैंने इसका बनाया था पूरा डाटा, तो कम से कम 34-35 हज़ार पर मंथ किसी को मिले तो फिर जाके उसका किचन चलता है। तो ये 7,500 देते हैं। कम से कम जो डेली वेजर का पैकेज है वो कम से कम माहाना 18,000 रुपये आप गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है। तो मैं मुतालबा करता हूँ डीसी लाहौर से कि काइंडली ये जुल्म ना करें। इस महंगाई के दौर में, इस फाका कशी के दौर में उन बच्चों को एक्सटेंशन भी दें और उनका जो वेजेस बनती हैं कम से कम 18,000 जो गवर्नमेंट ने तय की हुई हैं वो कम से कम वो तो उनको दें, ताकि वो अपने बच्चों का भूख जो पेट है वो तो पाल सकें। बाकी उनको तो याशात उन्होंने क्या लेनी है, उनको तो रोटी के पैसे पूरे नहीं मिल रहे। तो ये जुल्म है, ज़्यादती है। मैं आपका का जनरल सेक्रेटरी लाहौर होने के नाते मैं इसको कंडेम करता हूँ। मैं मुतालबा करता हूँ कि काइंडली डीसी साहब फिल फॉर इन बच्चों को एक्सटेंशन दी जाए और इनकी जो माहाना सैलरी जो कानून कहता है वो उनको दी जाए जैसे दूसरे अजला ने दी है। वरना हम उनके साथ मिल के प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। हम हर मुलाजम के हक की जंग लड़ते हैं, हम उनकी जंग भी इंशाल्लाह लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, तो आप नुमाइंदा हैं यहाँ पर लाहौर डिवीज़न में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के, क्या लाया अमल होगा आपका? हम इन दोस्तों से, इन भाइयों के साथ बैठेंगे, बैठ के मुश्तरका लायामल जो तय होगा मरकज़ी कायदीन सूबाई कायदीन को बिठाएंगे, हम बैठ के इसके ऊपर लायामल तय करेंगे और हम DCO साहब के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। हम इनके हक की जंग भी लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे। आपने कहा 20-20 साल हो गए इनको रेगुलर नहीं किया गया, दुहाई खुदा की, ये तो क़यामत की निशानियाँ देखें ना कि हमारी गाड़ियों के खर्चे लाखों में हो महीना और मुलाजमीन को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे घर के कुत्तों के तो खर्चे हों लाखों महाना, हम इन मुलाजमीन को देने के लिए हमारे पास तनख्वाहें नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम को 30-30, 35-35 लाख तो दे दिया जाता है अफसरों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, और इन मुलाजमों को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये मैं तो कहता हूँ वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और इन मुलाजम जो गरीब मुलाजम हैं जो फाका काशी पे मजबूर हैं इनकी दादरसी करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन लाहौर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह चौधरी। उन्होंने सबसे पहले तो इस अफसोस का इजहार किया है कि 7,751 रुपये में किस तरह से एक जो घर का सरबराह है वो अपना घर कैसे चला सकता है। इसके साथ साथ इनकी जानिब से इन खदशात का भी इजहार किया गया कि वो बहुत ज़्यादा वो लोग हैं वो फाका कशी पर मजबूर हैं, और इसके साथ साथ इजहार यकजहती करते हैं ये एप्का के जो इधर नुमाइंदे हैं कि वो उन तमाम तर मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे। इसके साथ साथ इनकी जानिब से यही भी कहा गया, क्योंकि ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ये जो नुमाइंदे हैं ये तमाम तर मामलात के साथ बराह रास्त जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं और इनके इल्म में है। और इसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि अगर पंजाब की 79 पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात की जाए तो वहाँ पर करोड़ों रुपए जो प्राइवेट अफराद रखे गए तो उनको नवाज दिए गए। सरकारी अफसरान ने मुख्तलिफ सिफारिशें अपनी लगाकर वहाँ पर अपनी नौकरियाँ की और बहुत सारे अलाउंसेस लेते रहे और अरबों रुपए का ये स्कैंडल बना था। और ये तमाम तर वो अफसरान थे जो पहले से ही मराद याफ्ता थे, उसके बावजूद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रकम बटोरने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज में नौकरियाँ हासिल की थी। और इसके बारे में अदालत उज़्मा की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड मियां साकिब निसार की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे उनके तहरीरी फैसले में कि ये जो नौकरियां थी ये सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल की गई और सिविल सर्विस के स्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया था। एक तरफ वो तमाम तर अफसरान हैं जो मराद याफ्ता हैं, दूसरी तरफ ये महरूम मुलाजमीन हैं जो कि मजबूर हैं 7,751 रुपये में अपना और अपने अहले खाना का पेट पालने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने ऐसे अफराद का इशू उठाया जो कि 7,751 रुपये की इंतहाई कलील तनख्वाह में अपना पूरा महीना गुजारने पर मजबूर है। इसमें बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं जो कि तकरीबन 20 साल से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं और ये लेस्को के मुलाजमीन और इनकी जो ज़िंदगियाँ आसान करने में डिप्टी कमिश्नर लाहौर का एक नोटिफिकेशन बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, इसीलिए इनको इतनी तनख्वाह दी जा रही है जिसमें शायद एक आम फर्द, एक खुद मुख्तार इंसान भी अपना महीना ना गुजार सके। हमारे इन तमाम तर ये जो लेस्को के मुलाजमीन थे जिनकी माहाना तनख्वाह 17,000 करने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया जाना है,
लाहौर ज़िले के एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। हमने इस सिलसिले में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से भी बात की। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि वो इनके मुतालबात के लिए कमिश्नर ऑफिस टाउन हॉल में वो मुजाहरा भी करेंगे। हुकूमती ऐवानों की जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है कि इनके दुख का मदावा होगा। तो अफ्रीकन पब्लिक की आवाज़ में ये 7,751 रुपये तनख्वाह वसूल करके अपना महीना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरने वाले ये मुलाजमीन थे जिनका आज हमने इशू उठाया। अगले हफ्ते हम किसी मजीद अवामी इशू, आम आदमी को दरपेश आने वाले मसाइल के बारे में बात करेंगे।